लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन आज हम लोगों को देखने हैं। इट मींस डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन पार्ट 3 में हम लोगों को चीजों को समझना है। जरा ध्यान से समझते हैं। जो टॉपिक आपको कल क्लियर किया गया था, आपको अगर नहीं समझ में आया तो प्रीवियस वीडियोस में जाके आप उनको बार बार देखें, चीजों को क्लियर करें, क्योंकि आज हम लोग पार्ट 3 में पहुंच चुके हैं। तो पार्ट 3 आपको तभी समझ में आया जब पार्ट 1 पार्ट 2 आपने अच्छे से पढ़ लिया हो। तो ठीक है, देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 6। tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है। जब हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो आपको बताया गया था कि डिफरेंशिएशन करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, इसको फलन कहते हैं, y इक्वल टू fx। y इक्वल्स टू fx होता है और यहाँ पर fx क्या है हमारा, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। y इक्वल्स टू fx। fx का मतलब फंक्शन इन द टर्म्स ऑफ x, फलन x के पदों में। यहाँ आप देखिए फलन हमारा x के पदों में दिया है तो उसको हमने फलन कह दिया, इसीलिए इसको y इक्वल टू fx हम लोग लिखते हैं। लिख लिया। अब इसके बाद आपको पता है कि यहाँ पर हमको सब्स्टिट्यूशन लगाना होता है, मतलब प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन से अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारे लिए वो आसान हो जाएगा क्वेश्चन। देखते हैं किस तरीके से करेंगे। y इक्वल टू fx इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर लिखा था। तो जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा आपके दिमाग में आना चाहिए कि प्रतिस्थापन कर दें। प्रतिस्थापन का मतलब सब्स्टिट्यूशन, एक चीज हटेगी दूसरी चीज आएगी, ये होता है सब्स्टिट्यूशन का मतलब। या इसको आसान भाषा में आप समझ सकते हैं कि किसी तरीके से अंदर वाले को सॉल्व करके अगर हम tan बना दें तो tan से tan हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। देखते हैं हमने किया क्या, x इक्वल टू tan थीटा लिख किया। आपको ये बात भी क्लियर की गई थी कि जो इनवर्स फंक्शन बाहर लिखा होता है 99% केसेस में हमें वही अंदर लेट करना होता है। तो x की जगह हमने लेट कर लिया tan थीटा। करते हैं y इक्वल्स टू tan इनवर्स, x की जगह tan रखा तो हो गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये लिख लिया हमने। इसके बाद आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए tan 3 थीटा का। फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब जो फॉर्मूला आपको बताया गया tan 3 थीटा का, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों सिमिलर चीजें लिखी हुई हैं। इसका मतलब कि इस जगह पर ये चीज आ सकती है, तो आप इसको कह सकते हैं कि हम इसको लिख लें tan इनवर्स tan 3 थीटा। इसका मतलब ये जो tan इनवर्स था वो एडिटिव लिखा है, अंदर आपको पता चल गया ये फॉर्मूला होता है, किसका होता है, tan 3 थीटा का, आपने लिख दिया tan 3 थीटा। अब आपको ये बात अच्छे से पता है कि सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इनवर्स वाला फंक्शन कैंसिल आउट, तो अंदर क्या बचेगा, केवल बचा हमारा 3 थीटा। और ये किसके इक्वल चल रहा था, ये y इक्वल टू 3 थीटा था। ये तो फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला लिखा है, आपको इसे एरो बना दिया गया, ये फॉर्मूला था और यहाँ क्वेश्चन कंटिन्यू 3 थीटा, तो y इक्वल टू आ गया 3 थीटा। क्वेश्चन में थीटा थोड़ी ना था, क्वेश्चन में तो x था, तो थीटा को आपको वापस से हटाना पड़ेगा। थीटा को हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जहां से थीटा को लेकर के आए थे वहां पहुंचेंगे तो हमें पता चलेगा कि थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x। क्यों, थीटा को रोका tan उस तरफ चला गया, थीटा को रोका tan चला गया उधर, तो हो गया tan इनवर्स x। थीटा की वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स x। तो हमें y इक्वल टू 3 tan इनवर्स आ गया, 3 tan इनवर्स x आ गया। अब मेरी बात को समझने का प्रयास करिए, ये एक सिंपल क्वेश्चन ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में है। हमें क्या करना है, पहले तो इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन मतलब x की जगह वैल्यू लेट करना। वैल्यू कौन से लेट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की लेट करेंगे। कैसे लेट करेंगे, बाहर क्या लिखा है tan, तो अंदर क्या मानना है tan, या फिर ये फॉर्मूला ही होता है सीधे। जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये जो लिखा है फॉर्मूला होता है 3 tan इनवर्स। अगर आपको पता है तो दी बेस्ट, नहीं पता है तो ये प्रोसेस याद कर लीजिए, किस तरीके से हमको x की वैल्यू यहाँ पर रखनी होती है, वापस देखिए 3 tan इनवर्स x ही मिल जाएगा, बात वही हो गई। अब हमको करना है इसका डिफरेंशिएशन।
तो डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड, ये करेंगे। इतना देख लीजिए, तो इसको रख करके आगे कंटिन्यू करते हैं। 1 मिनट का समय जल्दी देखिए। चलिए देख लिया होगा। अब हमको क्या मिला, y इक्वल टू 3 tan इनवर्स x, y इक्वल टू मिल गया है 3 tan इनवर्स x। हमको करना है डिफरेंशिएशन। आपको रूल बताया गया था, डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग लिखते हैं टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड, या फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं तो हम पूरी लैंग्वेज लिख करके करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इस बात का क्या मतलब होता है, इस बात का मतलब है x के सापेक्ष हमारा अवकलन चल रहा है। आपको बताया गया था कैलकुलस में x y z u v w t थीटा के सापेक्ष अवकलन होता है y, तो ddx ऑफ y। जिसके सापेक्ष करते हैं वो नीचे, जिसका करते हैं वो ऊपर। x के सापेक्ष कर रहे हैं तो नीचे, जिसका कर रहे हैं y का कर रहे हैं, y फंक्शन है हमारा, y बराबर fx बताया था आपको, तो ddx ऑफ y इक्वल टू ddx ऑफ 3 tan इनवर्स x। इसके बाद आपको बताया गया है कि जो हमारे कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट मतलब तीन, एक फिक्स वैल्यू नियतांक, 3 मतलब 3 और 3 फिक्स है, तो ये इसका अवकलन में तो कोई रोल है नहीं, तो अवकलन से आ जाता है बाहर। तो अवकलन के बाहर आ गया 3, क्या हो गया ddx ऑफ tan इनवर्स x। इसका फॉर्मूला आपको सिखाया गया कि ddx ऑफ y इक्वल टू tan इनवर्स x का फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमारा फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बार बार मैं बता रहा हूँ, इसीलिए नाम लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी जुड़ी है और साथ में डिफरेंशिएशन भी जुड़ा है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। देख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7, साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स। फिर आपको भी बताया कि 99% केसेस में जो बाहर होता है वही यहाँ अंदर ऐड करेंगे, लेकिन अब नियम तो यहाँ फेल हो गया। यहाँ बाहर साइन है तो क्या साइन ऐड कर ले, तो फॉर्मूला तो कोई होता नहीं। याद रखिए 3 तरीके के प्रतिस्थापन होते हैं। जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखे तो हम क्या रख सकते हैं, एक्स की जगह कॉस थीटा रख सकते हैं, या फिर एक्स की जगह साइन थीटा रख सकते हैं। जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख जाए तो एक्स की जगह हम tan थीटा रख सकते हैं, या फिर एक्स की जगह cot थीटा रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, 1 मिनट में समझ में आने वाला है, समझिए। cos स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो माइनस वाली बात हो गई। जब बीच में माइनस लगा होता है तो हम लोग साइन कॉस करते हैं। क्यों करते हैं, फॉर्मूला आपके सामने लिख दिए गए। अगर बीच में प्लस लगा हो तो फिर ये वाला फॉर्मूला, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इन दोनों को देखिए और इन दोनों को देखिए। जब बीच में माइनस लगा हो, जब बीच में माइनस लगा होता है तो हमको क्या लेट करना होता है, साइन कॉस। देखिए यहाँ पे लिख दिया साइन कॉस। जब बीच में प्लस लगा हो तो हमें tan कॉट लेट करना होता है। ये आपके रूल है, इनको स्क्रीनशॉट लेके आप ध्यान से समझ लीजिएगा। अब बात को समझने का प्रयास करिए। जैसे ही आपको ये दिख गया रूल, आपको तुरंत यहाँ पे आ गया भैया यहाँ पे तो 1 प्लस है, 1 प्लस है तो हमारे पास दो चीजें, चाहे tan बना ले चाहे cot बना ले।
अब हम tan अगर बना ले तो शायद काम आसान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा समझ लीजिए, tan बनाया तो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, और 1/sec क्या होता है cos, अंदर इसको चेंज कर लेंगे। अगर ये बना लेंगे तो इससे भी आसान है, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। हमने माना tan, देखिए लेट x = tan थीटा, हमने x की जगह tan रख दिया, y = sin इनवर्स 1/√1 + tan स्क्वायर थीटा। आपके सामने लिखा हुआ है 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, वो भी रूट में। अब y = sin इनवर्स, आपको पता है रूट से कोई चीज होती है तो सिंगल बाहर आ जाती है, अगर वो डबल लिखी है तो देखो sec स्क्वायर थीटा घात 2 में लिखा है बाहर आ जाएगा तो 1/sec थीटा हो जाएगा, 1/sec क्या होता है cos थीटा। ठीक, y = sin इनवर्स cos थीटा हो गया। अब बड़ी समस्या, भैया अभी तक तो आपने बताया था कि बाहर साइन अंदर साइन हो जाए तो काम हो जाएगा, अब क्या कर रहे हैं यहाँ साइन यहाँ cos हो गया, तो अगर यहाँ साइन होता तो आप कह देते साइन में साइन कट गया काम खत्म, लेकिन हमारे पास एक रास्ता है cos से sin जाने का। याद करिए हाई स्कूल में बताया गया cos 90 - थीटा = sin थीटा, और इसी का दूसरा sin 90 - थीटा = cos थीटा। ये फॉर्मूले आपको सिखाया गया है स्कूल में। हमको cos से sin जाना है, देखो यहाँ cos लिखा है cos थीटा, लाना क्या है sin, तो इसको चेंज करके अगर हम ये लिख देंगे तो कोई समस्या तो होगी नहीं, तुरंत यहाँ से आए y = sin इनवर्स sin 90 - थीटा, sin से sin कैंसिल आउट, क्या बचेगा केवल y = π/2 - थीटा। जल्दी से इसके बाद देख लीजिए, फिर अब करके आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा, देखिए ध्यान से y = क्या बचा, y = π/2 - थीटा, y = π/2 - थीटा बचा। अब आपको कई बार बताया गया कि सवाल में थीटा नहीं दिया है, सवाल में हमको x दिया गया था, तो थीटा जो माना था उसको वापस से हटाइए। थीटा हम लोगों ने क्या माना था, थीटा हम लोगों ने tan को माना था, tan को माना था थीटा x = tan थीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा थीटा की जगह tan इनवर्स x, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने x बराबर माना था tan थीटा। थीटा को अगर रोकेंगे तो ये tan उस तरफ, तो क्या मिल गया थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, इसीलिए हमने यहाँ पर रख दिया tan इनवर्स x। अब करना है डिफरेंशिएशन, तो ऐसे लिख दिया जाता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिख सकते हैं DWR2x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। पीछे वाले क्वेश्चन मैंने पूरी लाइन लिखी थी, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए जरा x के सापेक्ष अवकलन क्या मिलेगा, y के लिए ddx ऑफ y, जिसके सापेक्ष करते हैं वो ऊपर, जिसका करते हैं वो, सॉरी जिसके सापेक्ष करते हैं वो नीचे, जिसका करते हैं वो ऊपर। करिए ddx ऑफ π/2 के पास अलग लग जाएगा और tan इनवर्स x के पास अलग लगेगा। π/2 एक कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस tan इनवर्स x का फॉर्मूला 1/1 + x², तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया ddx ऑफ y = -1/1 + x²। देख लीजिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, 0 माइनस समथिंग करेंगे तो माइनस आएगा, तो -1/1 + x² होगा। हो गया होगा, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स x/√1 + x², ये लिखा हुआ है। फिर से वही कहानी, y = अभी आपको बताया गया प्रतिस्थापन, यहाँ जो रूल्स आपको लिखे थे 1 प्लस लिखा है तो बस वही कहानी, भैया tan मान ले, काम खत्म। देखते हैं लेट x = tan थीटा। ये सब हम इसलिए करते हैं ताकि इनवर्स वाले क्वेश्चन जो होते हैं, इनवर्स फंक्शन थोड़ा हमारा
यहाँ पे जो अंदर वाली चीजें सॉल्व होके अंदर tan का फंक्शन बन जाए और बाहर हमारा इनवर्स चल रहा है, तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इनवर्स वाला कैंसिल आउट और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। जैसे पीछे कई क्वेश्चन हम लोगों ने किया, सेम वही कहानी है। x की जगह tan थीटा लगाइए, y इक्वल टू tan इनवर्स x की जगह tan थीटा, यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फिर से y इक्वल टू tan इनवर्स, tan ऊपर लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला भी बताया गया था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आ गया तो हो गया सिंगल सेक थीटा। y इक्वल्स टू tan इनवर्स, इस tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और इस सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा। इस cos से cos हो गया कैंसिल आउट, y इक्वल टू tan इनवर्स sin थीटा। अब क्या करें, यहाँ पर आ गया है sin थीटा, यहाँ पर लिखा है tan इनवर्स, अब यहाँ पर तो दिक्कत फंस गई। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, अब हम लोग कर इसमें ये सकते हैं कि पहले इतना देख लीजिए फिर आगे देखते हैं, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लेना है। y इक्वल टू tan इनवर्स sin थीटा हो गया। अब यहाँ समझिए y इक्वल टू tan इनवर्स sin थीटा आ चुका है। अब यहाँ पर कैंसिलेशन तो हो नहीं रहा है, अब क्या करें हम लोग, अब हम लोग एक काम ये कर सकते हैं कि ना हमारे पास sin से tan जाने का रास्ता है, अब क्या करते हैं, अब हम लोग ये कर सकते हैं, यहाँ पे तुरंत आए वापस थीटा को हटाइए, थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, थीटा इक्वल टू मिलेगा tan इनवर्स x, यही तो मिलेगा थीटा, y इक्वल टू tan इनवर्स sin थीटा की जगह हम लोगों ने रख दिया tan इनवर्स x, ये कर दिया tan इनवर्स sin tan इनवर्स x। अब हमको पता है कि tan से sin जाने का रास्ता होता है अपने पास, tan से sin जाने का रास्ता क्या होता है, tan से sin जाने का रास्ता ये है कि अगर हम एक ट्रायंगल बना लें तो tan में क्या होता है x और 1, मतलब लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, y इक्वल टू tan इनवर्स sin, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे तो tan को sin बनाएंगे तो क्या आएगा ऐसे, इस तरीके से sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से मेरी बात समझने का प्रयास करिएगा कैसे हो जाएगी, y इक्वल टू tan इनवर्स sin tan इनवर्स x, ये अंदर था हमने इसको ट्रायंगल बनाया, x हो गया 1 हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब हमें यहाँ sin है यहाँ पे tan है, दोनों के एक कर दे तो कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों तरफ हमने sin कर दिया, sin से sin कैंसिल हो गया, क्या आ गया y इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक चीज यहाँ पे ये समझिए, ध्यान देने लायक, हमने जब यहाँ प्रतिस्थापन लगाया तो हमको वापस से वही क्वेश्चन मिल गया, तो अब क्या करें, इसका मतलब यहाँ प्रतिस्थापन जो है, प्रतिस्थापन में हम क्वेश्चन को अगर करेंगे तो वापस से हमको वही चीज यहाँ पर मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, अगर यहाँ माइनस होता तो काम बन जाता, प्लस लिखा है इसका मतलब क्वेश्चन हमारा वापस पहुंच गया वहां पे। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखते हैं 1 मिनट बाद इसका डिफरेंशिएशन करके। देखिए अब y इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गई, तो वापस वही क्वेश्चन मिल गया, तो इतना करने का फायदा क्या हुआ, इतना करने का फायदा ये हुआ हमको ये पता चला कि ये एक ऐसा सिंगल क्वेश्चन था जहां पर प्लस की वजह से हमारा प्रतिस्थापन क्या हो रहा था, फेल हो रहा था, तो हमको यहाँ पर प्रतिस्थापन के साथ साथ एक तरीका और बताया गया, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, सीधे डिफरेंशिएशन कर दे, ddx ऑफ y इक्वल टू इस तरीके से ddx ऑफ tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले तो इस पूरे को x की तरीके मान लें, tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x की जगह क्या लिखा है, ये लिखा, साथ ही इसका हमें एक बार और करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, क्यों करना पड़ेगा आपको बताया जा चुका,
क्योंकि जो चीज फॉर्मूले के हिसाब से नहीं होती है उसका हम दोबारा से डिफरेंशिएशन करते हैं। अब बात समझिए, यहाँ पर वही कल वाली कहानी, इसका स्क्वायर करेंगे अपॉन वाली चीज का ऊपर चला जाएगा, और ये रूट में लिखा हुआ ऑलरेडी, इसका स्क्वायर करके ऊपर भेजेंगे तो सिंगल हो जाएगा। इसका स्क्वायर करके अगर एलसीएम लें तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका इस एक्स का पहले से स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिख दिया, कौन सा, हर लिख करके अंश का अवकलन माइनस अंश लिख करके हर का अवकलन अपॉन हर का स्क्वायर। ये ऊपर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और नीचे 1 प्लस 2x स्क्वायर बना, इसको बगल में चलने दीजिए, बस यहाँ पे सिंपली आप अवकलन कर लीजिए। x का क्या होता है 1, तो x का 1 करने की जरूरत नहीं क्योंकि मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही आ जाएगा, माइनस एक्स इंटू, इन चीजों का अवकलन आपको बताया गया है, जब इसका अवकलन करते हैं तो डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n लगता है, एन एक्स की पावर n माइनस 1, पावर आगे एक कम, तो पावर आगे एक कम, एक कम का मतलब -1/2, ये बताया जा चुका है आपको किस तरीके से होता है, और साथ ही साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का दोबारा करना पड़ेगा, दोबारा करेंगे तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा रूट से बाहर होकर, ये बात सभी को समझ में आ गई है। अब चाहे तो हम 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, दिख ही रहा है, ये नीचे 2 और ये 2, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, देख लीजिए फिर फाइनल आंसर यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए ये जो चल रहा है बगल में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2x स्क्वायर, इसको तो हमने एज इट इज रखा, अंदर वाले को अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 से 2 चला जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स, और आपको पता है कि पावर माइनस है उसको प्लस बनाने के लिए हम नीचे भेजते हैं तो वापस से अंडर रूट में हो जाएगा, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर चल ही रहा था, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर फिर से कैंसिल हो गया, क्या बचेगा फाइनल, फाइनल अगर इसके नीचे हम एक लेट करें और एलसीएम ले लें फिर से एक बार, जब इसके नीचे एक लेट करके एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एलसीएम आएगा इन दोनों का, यहाँ पर 1 है ये नहीं है तो ये लग जाएगा, और ये बी चीज सेम लिखी पहले से तो स्क्वायर हो गया, प्लस एक्स नीचे 1 प्लस 2x स्क्वायर और लगाना पड़ेगा, मेरी बात शायद समझ में आ रही होगी। इसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 2x स्क्वायर हमारा फाइनल। तो एक चीज इस क्वेश्चन को करने से हमको ये पता चली कि प्रतिस्थापन हम लगा सकते थे, अगर क्वेश्चन में बीच में माइनस लगा होता तो, यहाँ पर बीच में प्लस लगा है तो हमको प्लस वाले प्रतिस्थापन पता है, हम लोगों को कैलकुलेट करना होता है, प्लस में केवल दो ही फॉर्मूले बने, या तो हम कॉट बना ले और या तो हम tan बना ले, अभी आपको वहां पे लिखे गए थे, तो जो हमने किया तो हमको ये पता चला वापस क्वेश्चन मिल गया, तो इसको करने के लिए इनिशियल पहला वाला सीधे फॉर्मूले बेस्ड, tan इनवर्स x का फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर अंश बटे हर हमने लगा लिया, रिलैक्स होके हर लिख के अंश का माइनस अंश लिख के हर का, और यहाँ पर ध्यान देना अंडर रूट को लिख लिया पावर 1/2, x की पावर n का फॉर्मूला पावर आगे एक कम, और जिसको हम देखते हैं उसका दोबारा कर देते हैं, दोबारा कर दिया तो माइनस 2। सभी को मेरी बात समझ में आ रही है, नोट कर लीजिए फिर आगे देखते हैं। यहाँ पर माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हम लोगों को दोबारा करना है, और एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। हाँ बताओ। चलिए तो रिकॉर्डेड वीडियो में जिसको नहीं समझ में आया है वो रिकॉर्डेड वीडियो में दोबारा देख लेगा, यूट्यूब में दोबारा देख लेगा, टाइम को बढ़ा के आप लोग देख सकते हैं। तो सबने देख लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर y इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब फिर से वही कहानी, देखिए सीधे फॉर्मूला लिखा हुआ है। जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा ये तो सीधे फॉर्मूला लिखा है 2 tan इनवर्स x का, पहली बात। दूसरी बात ये प्रतिस्थापन लगा दे, देखिए बाहर क्या लिखा है tan, तो अंदर क्या आ जाएगा tan, समझ लीजिए y इक्वल टू tan इनवर्स, आपने कहा x बराबर हम रख दे tan थीटा, तो tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू tan इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है tan 2 थीटा का, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये चीजें आपको दिख गई, आपने रखा तुरंत tan 2 थीटा, tan से tan कैंसिल हो गया, y इक्वल्स टू आ गया 2 थीटा, थीटा की जगह यहाँ से वैल्यू लाइए, थीटा को रोका, tan उस तरफ चला गया तो हो गया tan इनवर्स x, आपने तुरंत रखा tan इनवर्स x। तो देखिए हमने भी आपको पहले बताया था शुरुआत में, ये सीधे फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x। अगर हमको पता है तो हमने सीधे फार्मूला लिख दिया, नहीं पता है तो आप प्रतिस्थापन वाले तरीके जो बाहर लिखा है x बराबर tan लेट कर लिया, क्योंकि हमको दिख गया सीधे tan मानने से ही आएगा, क्यों आएगा क्योंकि तो खुद ही फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, रख दिया हमने tan इनवर्स, tan tan कैंसिल हो गया 2 tan हो गया। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का ddx ऑफ y 2 बाहर और tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। देख लीजिए फिर आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फिर से समझ लीजिए एक बार, y इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर था, तो हमें सीधे दिख गया कि ये फार्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का, और ये फार्मूला है जब 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का, तो x की जगह हमको tan रखना ही पड़ेगा, x को tan माना, हमने रखा, देखा ये तो फार्मूला बन गया, तो इसकी जगह हटा कर रखा tan 2 थीटा, इससे कैंसिल हो गया 2 थीटा, 2 बाहर, थीटा की जगह tan इनवर्स x कर दिया, और एक तो सीधे फार्मूला पता है अगर हमको 2 tan इनवर्स x, तो बस यही पे सीधे डिफरेंशिएशन 2 बाहर tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस। तो दोनों तरीके हैं आपके पास, लेकिन ये वाले तरीके को डायरेक्ट तरीका माना जाता है, आपको हमेशा यही करना है प्रतिस्थापन कर करके, मतलब वैल्यू लेट करके। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, tan इनवर्स, आंचल नहीं है क्या आज क्लास में? देखिए y इक्वल टू tan इनवर्स, अब देखिए बीच में क्या लगा है माइनस, और ऐसा कोई फॉर्मूला तो होता नहीं tan का, तो अब क्या करेंगे माइनस वाले में तुरंत रूल याद करिए, x बराबर a sin थीटा या cos थीटा, तुरंत हमने यहाँ लिख किया x बराबर sin थीटा, साथ में यहाँ देखो a है, और जबकि फॉर्मूले में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अभी आपको बताया गया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर के दो रूप होते थे, एक बार x बराबर cos रखते थे, एक बार x बराबर sin रखते थे, यहाँ तो 1 होता है, जबकि यहाँ पे a आ रहा है, तो a भी हटेगा, a हटाने के लिए तुरंत हमने इसके साथ a sin थीटा लगा दिया। समझिए किस तरीके से, y इक्वल टू tan इनवर्स, या अंदर tan बाहर tan है, तो अंदर हमें बस tan बनाना है, cot बनाना है, tan cot में कोई बन जाता तो इसे कटिंग हो जाती है, आपको बताया जा चुका है। देखिए tan इनवर्स x की जगह रखा हमने a sin थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह ए रखेंगे, लेकिन स्क्वायर लगा है तो ए अपने हिस्से का स्क्वायर लेगा, साइन अपने हिस्से का स्क्वायर लेगा, y इक्वल टू tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर यहाँ पे भी, ए स्क्वायर यहाँ पे भी कॉमन होकर बाहर आएगा, लेकिन रूट से आपको पता है कोई चीज अगर पेयरिंग में बाहर आती है तो सिंगल हो जाती है, तो हो जाएगा सिंगल ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू tan इनवर्स a sin थीटा अपॉन a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, और दो बार cos है तो सिंगल एक बार आ जाएगा बाहर, a से कैंसिल, क्या बचेगा
tan इनवर्स sin अपॉन cos हो गया tan थीटा। tan से tan फिर कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? इतना सॉल्व करने का रिजल्ट हमको क्या मिला? इतने सॉल्व करने का रिजल्ट हमको मिला y इक्वल्स टू थीटा। x इक्वल टू साइन थीटा उलट किया था, उठाया रखा, यहाँ पर रखा, a स्क्वायर में से a बाहर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos थीटा, cos स्क्वायर होता है लेकिन रूट से बाहर हो गया तो cos थीटा, a से कैंसिल, sin अपॉन cos हो गया tan, tan इनवर्स से tan कैंसिल, बचा केवल थीटा। थीटा कहाँ से लेके आए थे? थीटा हम लोग यहाँ से लेके आए थे, देखिए यहीं से कैसे, पहले तो x के नीचे a आएगा, x अपॉन a इक्वल टू साइन थीटा, लेकिन अभी हमको थीटा से मतलब है, थीटा को रोका, साइन उधर गया तो साइन इनवर्स x अपॉन a आ गया। थीटा क्या पता चल गया? साइन इनवर्स x अपॉन a, हमने रख दिया साइन इनवर्स x अपॉन a, इतना आ गया। अब हमको करना है डिफरेंशिएशन, देख लीजिए 1 मिनट का समय है फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं था, बस x की जगह साइन थीटा लेट किया, रखा, सॉल्व करते चले गए, बस देखिए इसी का आंसर आ चुका है y इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a आ चुका है। अब हमको करना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ddx ऑफ y इक्वल टू ddx ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन a, ये हमको करना है, ddx ऑफ y इक्वल टू ddx ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन a। अब इसका अवकलन करिए, अवकलन करने के लिए आपको बताया गया साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और x की जगह क्या है? x अपॉन a, भाई साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है ddx ऑफ साइन इनवर्स x का फॉर्मूला 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, तो हमने 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर कर दिया। जब यहाँ x होता है तो यहाँ x है, यहाँ पर x अपॉन a है तो x अपॉन a। हमने आपको बताया था जिसको हम लोग x अपॉन a की तरीके या ट्रीट करते हैं या x की तरीके ट्रीट करते हैं तो उसका हम दोबारा से करते हैं, ddx ऑफ x अपॉन a का दोबारा, ddx ऑफ y इक्वल टू, यहाँ पर एक लेट करके एलसीएम लेंगे तो a स्क्वायर आएगा एलसीएम, और ये तीसरा वाला एलसीएम, ये तीसरा वाला अपॉन जो ऊपर चला गया तो क्या आ गया? सिंगल a, और a क्यों आया? तो क्या a स्क्वायर था, a इसलिए आया क्योंकि रूट से बाहर आके ऊपर गया है तो हो गया a, और नीचे क्या बचेगा? a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्योंकि हम एलसीएम ले चुके होंगे a स्क्वायर और 1 का, जैसे ही a स्क्वायर और 1 का एलसीएम लिया तो आ गया a स्क्वायर, यहाँ पर 1 है, a स्क्वायर नहीं था तो 1 की जगह आएगा a स्क्वायर, माइनस अगर लगा दिया, x तो अपना स्क्वायर है ही, और जो एलसीएम था वो a स्क्वायर था, a से बाहर आ गया मतलब रूट से बाहर आ गया तो सिंगल a हो गया। यहाँ पे जब x अपॉन a का करने चले तो 1 अपॉन a है कांस्टेंट वैल्यू, आपको पता है, और x का क्या होता है? a, तो फाइनल आंसर a से कैंसिल 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, देख लीजिए कभी लोग। आई होप आप सभी को आज की क्लास समझ में आ गई होगी। अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई टेक्निकल इशू आता है, आप लोगों को नई चीजें समझ में आ रही है, तो आपको करना ये है कि इस वीडियो का रिकॉर्डेड लेक्चर आपकी ऐप में होगा, आपको वहां से देख लेना है। अगर फिर भी नई चीजें क्लियर होती है तो आपको यूट्यूब में जाना है, हमारे चैनल को लक्ष्य क्लासेस मैथ्स बाय विनय शुक्ला को लाइक और सब्सक्राइब करना है। वहां पर जाकर के आप वीडियो को ओपन करेंगे और क्वालिटी को 720 कर लीजिए या 1080 1080 कर लीजिए, जो क्वालिटी अवेलेबल हो। अगर आप 720 से करके देखेंगे तो आपको एक एक चीज यहाँ पे क्लियर होती जाएगी। 2 ऑप्शन हो गए। तीसरा ऑप्शन, जो क्वेश्चन आज आपको बताए गए हैं इनके सॉल्यूशन आपकी ऐप में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ऐप को जब आप खोलेंगे वहां पे स्टडी मटेरियल करके एक आइकन आता है, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो इमेज में जाएंगे। इमेज में आपको डे 4 क्वेश्चन 1, डे 4 क्वेश्चन 2, डे 4 क्वेश्चन 3, इस तरीके से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। तो वहां से आप क्वेश्चन देख के सॉल्यूशन समझ सकते हैं, वीडियो से आप करने का तरीका समझ सकते हैं। आपके पास इतने ऑप्शन अवेलेबल है। So good luck to all of you and thanks for watching this video. Tomorrow we will meet same time.